हाय फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर अखिलेश कुमार और स्वागत है आप लोग को हमारे यूट्यूब चैनल आपकी सेहत मेरी सलाह में। और आज हम बात करेंगे एक बहुत ही कॉमन बीमारी के बारे में। ये बहुत ही कॉमन समस्या है भाई। अक्सर कोई ना कोई आपको ये कहते मिल ही जाएगा कि यार क्या करूं, बहुत परेशान हूं, नींद नहीं आ रहा है। तो आज हम इसी नींद के बारे में बात करेंगे कि नींद आखिर आता क्यों नहीं है, और नींद कितने तरह का होता है, और नींद जो है अगर बीमारी है तो कब कहेंगे कि बीमारी है, कितना नींद लेना हमारे लिए सफिशिएंट होता है, अगर नींद नहीं आ रही है तो ऐसे क्या क्या कारण हैं जिनकी वजह से नींद नहीं आता है, और अगर नींद नहीं आ रहा है तो हम ऐसे क्या क्या उपाय अपनाएं। दवाएं जरूरी नहीं है, हर जगह दवा जरूरी नहीं है। तो ऐसे क्या क्या उपाय अपनाएं ताकि हमको एक बेहतर नींद मिले और हम जो है अच्छे से नींद ले सकें। तो कुछ घरेलू उपाय बताएंगे जिससे कि आप जो है बहुत अच्छे से एकदम बढ़िया से मस्त होकर के सोएंगे और फिट रहेंगे। और अगर जो है नींद नहीं आ रही है इसके बाद भी, तब क्या करना है, ये भी चीज हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि नींद जिसकी बीमारी जैसे होती है इसको हम वैसे इंसोम्निया कहते हैं। तो ये कितने तरह का होता है, तो ये सबसे पहले होता है, एक तो होता है एक्यूट इंसोम्निया। एक्यूट इंसोम्निया जैसे कि मान लीजिए कभी किसी से लड़ाई हो गया, झगड़ा हो गया, कोई बहुत ऑफिस में टेंशन हो गया, बहुत ज्यादा शोरगुल हो रहा है, कहीं जो है बहुत ज्यादा तेज लाइट हो रही है, बहुत गर्मी है या बहुत ज्यादा ठंड हो रही है, मौसम सही नहीं हो रहा है, तो उसकी वजह से जैसे नींद वीद की समस्या हो जाती है। कभी कभी नींद नहीं आना, जैसे कि हफ्ते में एक दिन ना आए या कुछ हफ्तों को तक नींद की दिक्कत हो, तो इसको हम कहते हैं एक्यूट इंसोम्निया। अब दूसरा है क्रोनिक इंसोम्निया। तो एक्यूट इंसोम्निया में तो भाई ठीक होता है, सही हो जाता है अपने आप, उसमें कोई दिक्कत नहीं। अगर क्रोनिक इंसोम्निया है तो कब कहेंगे कि क्रोनिक इंसोम्निया है, तो अगर आपको हफ्ते में 3 दिन और लगातार 3 महीने तक नींद नहीं आ रही है, तो आप ये समझ के चलिए कि आप नींद न आने के मरीज हो रहे हैं। तो फिर उसको हम कहेंगे क्रोनिक इंसोम्निया। अब ये जो है, अगर नींद जैसे क्रोनिक इंसोम्निया है तो नींद की जो है, अब अगर नींद न आने के कारण की बात करें तो फिर जो है इसको भी हम 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। पहला है कि प्राइमरी। प्राइमरी का मतलब जैसे कि हमने बताया कि अगर किसी चीज का तनाव हो रहा हो, आपको बहुत ही जो है शोरगुल भरा माहौल हो, आप जैसे कि जगह बदल रहे हैं, अपना जो है एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, या फिर जेट लैग हो रहा है, या फिर जैसे शिफ्ट वर्क है, कुछ लोग होते हैं कभी डे टाइम ड्यूटी होती है, कभी इवनिंग होती है, कभी नाइट ड्यूटी होती है, या फिर होता है कि जैसे बहुत अचानक कहीं शोरगुल हो रहा है, तेज जो है लाइट जल रही है, या फिर किसी से लड़ाई झगड़ा हो गया है। तो ये जो मतलब कारण होते हैं कि जिनसे तनावपूर्ण माहौल हो, तो उसको हम कहते हैं कि प्राइमरी इंसोम्निया है। और दूसरा होता है कि सेकेंडरी इंसोम्निया। सेकेंडरी इंसोम्निया मतलब जिसका कुछ है फिजिकल कारण, जैसे आपको जैसे बहुत लंबे समय से किसी बीमारी से जूझ रहे हो उसकी वजह से हो रहा है, या फिर आपको जैसे सांस फूलने की बीमारी हो, रात में जो है अचानक सांस फूलने लगता हो, या फिर कहीं भी दर्द हो रहा हो, दर्द के कारण आप नहीं सो पा रहे हो, जैसे सर में दर्द या किसी भी पेट में दर्द, किसी भी कारण से ऐसे दर्द की वजह से नहीं सो रहे हैं, या फिर आपको जैसे डिप्रेशन हो, एंजाइटी हो, या फिर बाइपोलर डिसऑर्डर हो, या फिर जैसे कि अगर आप किसी चीज के नशे के आदी हो, जैसे कि कुछ लोग कहते हैं कि अल्कोहल लेने से बढ़िया नींद आती है। भैया देखो, बढ़िया नींद तो शुरुआत में आती है, लेकिन अगर आप लंबे समय तक अल्कोहल ले रहे हैं तो धीरे धीरे आपका नींद की बीमारी हो जाती है, नींद लेने की नींद कम आने लगती है। इसके अलावा और भी जैसे बीड़ी सिगरेट, या फिर कोई स्मैक ले रहे हैं, चरस ले रहे हैं, कोई भी नशा ले कर रहे हैं, तो उसकी वजह से भी अनिद्रा हो रहा हो, या फिर जैसे कि गैस्ट्राइटिस हो रहा हो, पेट में गैस बन रहा हो, पेट फूल गया हो, या फिर जैसे कि आपको कोई मतलब अल्जाइमर डिजीज हो, या फिर एडीएचडी हो, ये सब जैसे कुछ बीमारियां हो, इनके कारण अगर नींद नहीं आ रही है तो इसको हम सेकेंडरी कहते हैं। तो अब आप ये समझ गए कि प्राइमरी कब कहेंगे और सेकेंडरी कब कहेंगे। अब ये है कि हम नींद नहीं आने की वजह से जिससे परेशानी क्या होती है। तो अगर आपको नींद नहीं आ रही है तो क्या परेशानी, जैसे कि आपको जो है सुस्ती सुस्ती सी रहेगी, कुछ काम करने में मन नहीं लगेगा, एकदम थकान सा रहेगा, लगेगा शरीर में ताकत नहीं है, अटेंशन नहीं रहेगा, कोई जैसे बैठे हुए हैं कोई बुलाएगा कुछ करेगा किस काम को, तो वो फुर्ती नहीं रहती है काम करने की। इसके अलावा गुस्सा चिड़चिड़ापन ज़्यादा रहता है। तो और
जो है आपकी जैसे होता है कि अगर पढ़ने वाले बच्चे हैं, वो लगता है कि रात भर हम पढ़ लेंगे, रोज पढ़ेंगे तो बहुत अच्छे याद होगा। नहीं, वे मेमोरी के लिए जो है और कंसंट्रेशन के लिए, दोनों के लिए एक अच्छी नींद बहुत जरूरी है। तो ये सारी चीजें हैं कि ये सब दिक्कतें होती हैं अगर आपको नींद नहीं आ रहा है तो। अब अगला सवाल सबसे ज्यादा ये उठता है कि कितना हम नींद लें, कितना सोएं कि हम ये मान के चले कि हम एकदम परफेक्ट नींद ले रहे हैं। तो भैया इसका कुछ नहीं है। हम लोग मेडिकल कॉलेज में पढ़ते थे, जीआरसी जब करते थे तो 40-40 घंटे लगातार ड्यूटी हुआ करती थी। उसमें हम लोग जब बीच बीच में 1-1 घंटे सो लिया करते थे, उसी में नींद सफिशियंट लगभग हो जाता था। तो ये चीज है कि अगर आप सो रहे हैं, सुबह उठ रहे हैं, अगर आप सुबह उठ के एकदम एनर्जेटिक फील कर रहे हैं, एकदम चुस्त दुरुस्त फील कर रहे हैं, मानसिक रूप से शांति है आपको, तो आपको नींद अच्छी आ रही है। लेकिन अगर फिर भी आप पूछेंगे कितनी नींद जरूरी है, तो ये जो छोटे बच्चे पैदा होते हैं 23-23 घंटे सोते हैं। फिर जैसे जैसे बच्चे बढ़ते हैं, पढ़ने की उम्र में रहते हैं, तो उनके लिए 10 घंटे, 9-10 घंटे की नींद सफिशियंट है। 40-50 साल तक की उम्र तक 7 से 8 घंटे की नींद जो है अगर आप ले रहे हैं रात में, पीसफुल स्लीप है, तो फिर ये सफिशियंट है। अगर आपको जो उम्र 50 से 60-70 साल है, तो आप जो है 6-7 घंटे की नींद भी सफिशियंट है। 70 साल से ऊपर के लोग अगर 5 घंटे भी सो जा रहे हैं, तो उनके लिए वो नींद जो है सफिशियंट माना जाता है। तो अब बात हो गई कि अब ये तो समझ गए ना कि जो है कितना नींद हमारे लिए जरूरी है। अब हम बात करेंगे कि नींद हमारे लिए जरूरी क्यों है। तो भाई देखो, जैसे कि नींद अगर नहीं हम सही से लेंगे, तो एक वो हमारा रिवाइव करने के लिए, शरीर को रिवाइव होता है, हम सोते हैं तो जैसे क्या है कि भाई बैटरी है, बैटरी डिस्चार्ज हो गया तो फिर वो काम सही से नहीं करेगा भाई। तो वैसे जो है अच्छी नींद हमारे लिए एक रिचार्ज का काम करता है। ठीक है, अच्छी नींद लेते हैं तो हमारे शरीर में जैसे कुछ हार्मोन्स जो है सेक्रेट होते हैं, ग्रोथ बढ़िया होता है। इसके अलावा हमारा जो है अच्छी नींद अगर आ रही है, तो आप जो है हमेशा खुद को एनर्जेटिक महसूस करेंगे, आपकी मेमोरी शार्प रहेगी, डिप्रेशन नहीं होगा आपको जो है। इसके अलावा आपको जो है हर चीज़ में कंसंट्रेशन बना रहेगा। इम्यूनिटी भी बूस्ट होती है, अगर नींद अच्छी आ रही है तो इम्यूनिटी बूस्ट होती है, शरीर के सारे फंक्शन जो है अच्छे से चलते रहते हैं। अब ये चीज़ है कि अगर आपको जो है नींद लंबे समय से नहीं आ रही है, तो आपको फ्यूचर में क्या क्या परेशानियां हो सकती हैं। तो बहुत कॉमन है कि अगर नींद नहीं आ रहा है तो बीपी अक्सर बढ़ा रहता है। इसके अलावा नींद न आने की वजह से मानसिक बीमारियां होती हैं, डिप्रेशन, एंजाइटी, साइजोफ्रेनिया है, बाइपोलर डिसऑर्डर है। तो ये सब नींद न आने, लंबे समय से नींद नहीं आ रहा है तो ये सब मानसिक बीमारियां हो सकती है। मानसिक बीमारियों की वजह से भी नींद कम आता है, नींद न आने की वजह से मानसिक बीमारियां होती है। तो ये एक साइकिल की तरह होता है। तो ये चीजें जो है, ये सब अगर नींद नहीं आने से दिक्कतें आपको फ्यूचर में हो सकती हैं। तो अब बात करेंगे सबसे जरूरी इस वीडियो का पार्ट, कि अगर नींद नहीं आ रहा है तो हम करें क्या, कैसे, मतलब क्या उपाय अपनाएं कि नींद बहुत अच्छी आने लगे, एकदम फर्स्ट क्लास नींद लगे, सोए एकदम बढ़िया से ठीक रहें। तो चलिए अब बात करते हैं कि क्या क्या ऐसे घर पे उपाय अपनाएं कि नींद हमको एकदम बढ़िया से आए, एकदम मस्त होकर के सोएं। तो सबसे पहली चीज है कि आपको बेडरूम में तभी जाना है जब आपको नींद लगे, हल्का नींद आने लगे तभी सोने जाना है। बिस्तर का उपयोग केवल सोने के लिए करना है। ये नहीं कि बिस्तर पे बैठ करके बात कर रहे हैं, अपना बिस्तर पे ही बैठ के टीवी देख रहे हैं, खाना खा रहे हैं, सब बिस्तर पे किए पड़े हैं, बिस्तर पे बैठ के मोबाइल देखे जा रहे हैं, मूवी देख रहे हैं, ये नहीं करना है। बिस्तर का यूज केवल सोने के लिए करना है। बिस्तर पे तभी जाएं जब आपको नींद हल्का आने लगे। बिस्तर पे जाने के साथ जो है बिस्तर आपका आरामदायक हो, रूम वेंटिलेटेड हो, बहुत ज्यादा गर्मी ना हो, बहुत ज्यादा ठंड ना हो। दूसरी बात कि बिस्तर पे जाने के पहले आपको जो है 1 घंटे पहले मोबाइल और टीवी बिल्कुल देखना बंद कर देना है। नो न्यूज चैनल, नो मोबाइल, नो टीवी, ये सब टीवी उस पर जो है कोई आप देख लिए और रात भर सोचते रह गए, बिल्कुल मोबाइल तो बिल्कुल ही नहीं, आपको 1 घंटा पहले बिल्कुल नहीं यूज करना है। तीसरी सबसे जरूरी बात है कि बिस्तर पे जाने के पहले आपको जो है हल्का जो है गुनगुना दूध पी लेना बेहतर रहता है। जैसे कि उसमें आपको अगर ट्रिप्टोफैन होता है, कैल्शियम और मैग्नीशियम, ये सब अच्छा नींद आने के लिए ये सब जरूरी होता है। तो हल्का गुनगुना दूध पिया करें। अब बात करेंगे कि जो है बिस्तर पे जाने के कम से कम 2 घंटे पहले आपको खाना खा लेना है। हल्का खाना रात में खाना है, और अगर स्पाइसी बहुत ज्यादा खाना या हैवी खाना खा भी लिया है तो 10-15 मिनट टांगना है, और 2 घंटे पहले कम से कम आपको खाना खा ही लेना है। अब ये क्या नहीं खाना है, तो शाम को 6 बजे के बाद से आपको चाय नहीं पीना है, कॉफी नहीं पीना है, कोल्ड ड्रिंक नहीं पीना है,
चॉकलेट नहीं खाना है। क्यों भाई? सब में कैफीन होता है, और कैफीन अगर है उसमें तो वो जो है फिर नींद कहीं ना कहीं डिस्टर्ब करता है। तो आपको ये चीजें नहीं लेना। अगर आप किसी भी नशे के आदी हैं, जैसे अल्कोहल है, अल्कोहल शुरू में थोड़ा बहुत नींद लाता है, पर बाद में अगर लंबे समय यूज करते हैं तो वो भी एक कारण होता है नींद ना आने का। या फिर सिगरेट ले रहे हैं, बीड़ी पी रहे हैं, या फिर जो है कोई और नशा कर रहे हैं, इसमें चरस, गांजा, भांग, कुछ भी ले रहे हैं, तो वो सब धीरे धीरे आपको जो है किसी साइकियाट्रिस्ट से मिल करके ये नशे की आदत को छोड़ना है। तो फिर आपको नींद बहुत बढ़िया आएगी, एकदम मस्त नींद आएगी। इसके अलावा आप सोने का एक निश्चित समय फिक्स कर लें और उसी समय लगभग सोने जाएं। और इसके अलावा आप जो है सोने के लिए अगर बिस्तर पे जा रहे हैं तो उस समय जो है कोई हल्का सा अपने पसंद के अनुसार जो है किताब लेकर के पढ़ सकते हैं। या फिर आपका कोई पार्टनर है तो उससे अच्छी अच्छी बातें करते हुए धीरे धीरे सोने की कोशिश करना चाहिए। अगर ये भी नहीं है तो फिर आप जो है, अगर जैसे किसी भी धर्म को मानते हो तो आप एक माला ले लीजिए। और अगर हिंदू धर्म को मानते हैं तो फिर जो है राम का नाम जपना या अल्लाह अल्लाह करके माला जो है अपना जो है फेरते रहिए। उससे अगर ये तब काम ज्यादा करता है जब आपका दिमाग बहुत चलता है। और बहुत लोगों का होता है कि सोते समय बहुत दिमाग चलता है, तो अगर वो माला वाला लेकर के अपना जपते रहे, राम 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 बोले या फिर अल्लाह बोले या अपने भगवान का नाम उसको लेकर के जपते रहेंगे, तो दिमाग फालतू चीजों में नहीं चलेगा और धीरे धीरे नींद आ जाएगा। तो ये सब जो है बहुत सिंपल सिंपल ट्रिक्स हैं, और इससे 100% जो है नींद बढ़िया आती है। एकदम बढ़िया से सोएंगे आप। अगर फिर भी अगर नींद की दिक्कत आपको हो रही है तो अपने मन से नींद की दवाएं नहीं लेनी है। आजकल बहुत सी दवाएं आ रही हैं जिनकी आदत नहीं पड़ती है, नींद अच्छे से आती है, और धीरे धीरे फिर बंद कर देने के बाद भी ये नहीं कि उसकी आदत लगती है। तो अगर आपको इन सब के बावजूद भी अगर नींद हो सकता है नहीं आ रहा है, तो फिर अपने नजदीकी डॉक्टर से मिले, उनकी सलाह के अनुसार दवाएं लें, बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, 100% ठीक होंगे, और दोबारा कभी नींद की गोली लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करिए ताकि सब इसका फायदा उठा सके। नमस्कार।